सिर्फ दारू माफिया नीतीश कुमार से खुश है, क्योंकि दारू का जो राजस्व था अब वो वसूला जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य से। शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा। 5 करोड़ देके कुलपति आता है, 10 करोड़ लूटता है, छात्रों का पैसा चला जाता है। यही खेल चल रहा है विश्वविद्यालय में। सरकार से लेकर राजभवन से लेकर केंद्र तक मिली हुई है, और छात्र के कल्याण की बात कोई नहीं, सिर्फ लूट की बात होती है यहाँ पे। किसी बच्चे को भूख लगी हो, ठीक है, बच्चे को भूख से रो रहा हो, आप बच्चे को कुछ मत करिए, एक अलमीरा आपके घर में रहता है उसके ऊपर रख दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, नीचे उतरने के लिए रोएगा, खाना खाना भूल जाएगा। वो वही काम एनडीए की सरकार करती है, मुद्दा भटकाओ राजनीति। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब शिक्षा महंगा हो जाएगा तो फिर इंडिया पढ़ेगा कैसे। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के बाहर अभी मेरी मौजूदगी है, और जिस बीएड को करने में पहले 1800 रुपये लग रहे थे, अब उस बीएड को करने में 1.5 लाख रुपये लग रहे हैं। और उसकी मांग को लेकर जो है, उसके खिलाफ जो है लगातार युवा वर्ग जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष मनीष यादव भी है, को आप देख सकते हैं, भूख हड़ताल पर लगातार ये लोग बैठ गए हैं। मनीष यादव जी से बातचीत करेंगे। मनीष यादव जी, ये इतना बेतहाशा वृद्धि, ये आपने कभी सोचा था कि ऐसा नीतीश कुमार की सरकार करेगी? सरकार को शिक्षा से मतलब है क्या? नीतीश कुमार को इससे मतलब है क्या कि बिहार की शिक्षा की स्थिति देश भर में शून्य पे है? ये बात वो जानते हैं क्या? बिहार का कितना कॉलेज, सरकारी कॉलेज और स्कूल चल रहा है, आंगनबाड़ी, इनकी जानकारी है क्या? ये दारू खोजने वाला भ्रष्ट सरकार जो खुद दारू बेचवाता है, इसे शिक्षा की बात समझ में आएगी? आत्महत्या कर रहे हैं महंगी शिक्षा को लेकर। पढ़ने वाले छात्र आत्महत्या करके मर रहे हैं क्योंकि वो छात्र पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो छात्र आज टॉप होकर आते थे हमारे पटना विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेज में, जिनका रैंक 1 रहता था, वो छात्र 1800 में पढ़ता था। वो छात्र कौन होता था? रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, चाय का दुकान लगाने वाला, किसान मजदूर का बाल बच्चा रहता था। वो छात्र अब कहाँ पढ़ेगा 1800 रुपया में? और अगर आप 1.5 लाख रुपया कर दिए हैं तो वो छात्र तो आत्महत्या ही करेगा। नीतीश कुमार जी, अरे शर्म करते हैं। मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य के नाम पे आप सरकार में आए थे। आज आपकी मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा का जो जुमला है वो धरातल के भी अंदर घुस चुका है। वहाँ नीतीश कुमार जी आधी रात में दिन दहाड़े किसी के घर में प्रशासन घुसवा देना, दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार होना, और शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होना। अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ और जन अधिकार छात्र परिषद आपके इस्तीफे की मांग करता है। आपसे न छात्र खुश है, न युवा खुश है, न मजदूर खुश है, न किसान खुश है। सिर्फ दारू माफिया नीतीश कुमार से खुश है, क्योंकि दारू का जो राजस्व था अब वो वसूला जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य से। शिक्षा महंगी, स्वास्थ्य महंगा। दारू के राजस्व की पूर्ति आखिर होगी कहाँ से? ब्लैक में जितना दारू बिक रहा है नीतीश कुमार के प्राइवेट राजस्व में जा रहा है, उनके मंत्रियों के प्राइवेट राजस्व में जा रहा है। नहीं, बड़ा सवाल ये है कि मनीष यादव की नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है मोदी सरकार। क्या ऐसे ही शिक्षा नीति जो है इसमें बदलाव किया गया है कि अगर जो शिक्षा का जो फीस है वो बढ़ा दिया जाएगा तो, और जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर इंडिया बढ़ेगा कैसे? ये नई शिक्षा नीति का ही एक उदाहरण पेश हुआ है पटना विश्वविद्यालय में। ये नई शिक्षा नीति ही लागू की गई है, और इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से स्पष्ट हो गया कि गरीब मजदूर किसान का बाल बच्चा अब इस पटना विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। सीबीएसई पैटर्न लागू करने जा रही है पटना विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत। उसमें यह लागू हो जाएगा कि अब साल में 2 परीक्षाएं होगी, 3 साल में 6 परीक्षाएं होगी। अब जो मुफ्त में शिक्षा ले रहा था उसे अब शिक्षा की कीमत 4 गुनी और 10 गुनी चुकानी पड़ेगी। कहाँ से मेधावी छात्र जो पटना विश्वविद्यालय में छन के आते तब वो पढ़ेंगे? पूरी तरह से शिक्षा को महंगा कर एक जाल बुना गया है कि गरीब परिवार के बच्चे, पिछड़े परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं और शिक्षा ग्रहण ना कर पाए। अब ये बोल रहे हैं कि शिक्षा पर भी जो है अमीरों का कब्जा हो गया है, अमीर के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, चौकसी, मेहुल, ये जितना धंधाबाज लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक गठबंधन है। रेल बिक गया, ट्रेन बिक गया, बैंक बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, लाल किला बिक गया। अब विश्वविद्यालय की बारी। ये विश्वविद्यालय बिकेगा, जेएनयू बिकेगा, डीयू बिकेगा, और ये खरीदेगा कौन जानते हैं? अंबानी और अडानी। यही 2 लोग हैं, यही 2 लोग खरीदेगा। अंबानी अडानी खरीदेगा, और जो बजट पेश होता है लोकसभा में और वहाँ कहा जाता है
कि राष्ट्रीय संपत्ति घाटे में जा रहे इसलिए बेच दिए। हम तो एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर राष्ट्रीय संपत्ति घाटे में जाती है तो उसको खरीदने वाला ये मोदी का ये दोस्त अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब कैसे हो जाता है? और इन लोग नरेंद्र मोदी के पास तो बहुत सारा IITN और सलाहकार बैठे हुए हैं, तो आखिर इन लोग घाटे के बजट को बेच देते हैं और अंबानी और अडानी के पास कौन सलाहकार लोग बैठे हुए हैं जो घाटे के प्रोजेक्ट को खरीद के मुनाफा में बदलते हैं? ये पूरी तरह से देश को बेचने की तैयारी है। इस तैयारी को जन अधिकार छात्र परिषद और पटना विश्वविद्यालय कामयाब नहीं होने देगा। चलिए, आप लगातार VC के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि VC के खिलाफ करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं, तो क्या सभी विश्वविद्यालय के VC जो है वो भ्रष्ट है? अरे एक विश्वविद्यालय ऑडिट दिया है क्या कि हम साल भर में कितना खर्च कर रहे हैं? रूसा से, नैक से करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं विश्वविद्यालय को, एक ऑडिट है क्या? अगर ऑडिट राजभवन कर देना ऑडिट, तो पूरा विश्वविद्यालय का पर्दाफाश हो जाएगा। खुद राजभवन, राज्यपाल पैसा ले देता है और विश्वविद्यालय में कुलपति बहाल करता है। 5 करोड़ देके कुलपति आता है, 10 करोड़ लूटता है, छात्रों का पैसा चला जाता है। यही खेल चल रहा है विश्वविद्यालय में, सरकार से लेकर राजभवन से लेकर केंद्र तक मिली हुई है और छात्र के कल्याण की बात कोई नहीं, सिर्फ लूट की बात होती है यहाँ पे। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है? किसी बच्चे को भूख लगी हो, ठीक है, बच्चे को भूख से रो रहा हो, आप बच्चे को कुछ मत करिए, एक अलमीरा आपके घर में रहता है उसके ऊपर रख दीजिए, तो बच्चा क्या करेगा? नीचे उतरने के लिए रोएगा, खाना खाना भूल जाएगा वो। वही काम NDA की सरकार करती है। मुद्दा भटकाओ राजनीति, मुद्दे से भटका देना है आपको।